नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में बिहार में जो कुछ देखने को मिल रहा है वो उतनी ही गंभीर बात है। बीजेपी के सारे विधायक बोधगया में बैठे हुए हैं, 2 दिन तक वहीं रहेंगे। कहा जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक है, लेकिन कार्य समिति की बैठक के बहाने ही सही जो चीजें चल रही हैं बिहार में 12 तारीख को लेकर, कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम विधायक उसी तरीके से वहां उनको रखा गया है। जदयू को न रहा, न कोई रोवन हारा वाला बात है, न रखने वाला कोई है। भोज किए फिर अपने अपने घर वो चले गए। संकट जदयू के साथ ही है। कल फिर 5 बजे शाम में बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से 1-to-1 के बाद कुछ जो विधायक नाराज है उनकी नाराजगी दूर हो सकती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी ने जिस तरीके से चीजें को रखी है वो भी सामने मोदी है। आप समझ सकते हैं, कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई क्या कहते हैं रिसोर्ट नहीं। लालू यादव अपने घर पर आरजेडी के सारे विधायक को रखे हैं। आप समझ लीजिए घर पर कितना लैट्रिन बाथरूम कितना होगा लालू के आवास पर। वहीं पर लोग रहेंगे, वहीं पर खाएंगे, वहीं पर लिट्टी बन रहा है, वहीं पर सब गीत संगीत हो रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है। कांग्रेस के सब विधायक है, मतलब जो पार्टी जिस अंदाज में राजनीति करते हैं आज उसी अंदाज में उनके विधायक भी दिख रहे हैं। बोधगया के रिसोर्ट में बीजेपी, हैदराबाद के रिसोर्ट में कांग्रेस, आरजेडी के तमाम विधायक दरी बिछा के सो रहे हैं। अब समझिए, यही तो बात है, दरी बिछा के सो रहे हैं। जदयू का हाल तो देख ही रहे हैं, आज भोज में शामिल नहीं हुए, रखने की तो बात दूर है। जितने सुरखुरू बन रहे थे गठबंधन को लेकर, आज सारे के चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। लेकिन कुछ न कुछ तो चीजें चल रही हैं। ये कहना आरजेडी का कि खेल तो उन्होंने शुरू किया है, खेल खत्म तो मैं करूंगा। तो खबर ये आ रही है कि बीजेपी भी चाहती है कि ये खेल खत्म नहीं हो जाए, लड़ाई हो तो आमने सामने हो। भले सम्राट चौधरी विजय सिन्हा मंत्री बनने के बाद थोड़े डोलमडोल वाली स्थिति में है, लेकिन बीजेपी का आम कार्यकर्ता से लेके दिल्ली तक बैठे लोग भी यही चाहते हैं कि ये खेला खत्म हो जाए और बिहार की जनता तय कर दे कि कौन है। और उदाहरण स्वरूप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझाने की कोशिश हो रही है कि 2014 को याद कर लीजिए। सिर्फ इतना आप भरोसा दे लीजिए कि ये फिर लौट के लालू के पास नहीं जाए। उसकी व्यवस्था के लिए जो करना हो कर लीजिए, फिर खेला हो गए। तो जो मनोज झा कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। ये आया हूं कि सनद रहे कि 12 फरवरी को लेकर के हमारे नेता ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था खेल शुरू हुआ है। हमारे लिए 12 फरवरी का दिन कैलेंडर का एक आम दिन है। परेशानी जिनको हो रही है सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे, कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के, अंदर अंत्याक्षरी हो रही है, लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। एक अखबार ने आज सुबह अपने हेडलाइन में ये खबर छापी। मैं ये चाहता हूं आप लोग देखें, अपने आप को बड़ा अखबार कहते हैं और इनसे जुड़ा इसी अखबार की खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए थे, तेजस्वी जी नहीं गए थे, चल के आए थे। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की प्लांटेड खबरें जो देश के एक बड़े अखबार में छपी है, दैनिक जागरण, और उसके बाद बाकी एक टेलीविजन चैनल ने चलाया, उनकी तो कलई खुल गई।
हमारे तमाम विधायक हैं, कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। सारे विधायक कहा जा रहा है कि कुछ मिसिंग है और जेडी के भी। अब मैं आपको कहा कौन रहा है, उनके यहाँ जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे, परेशान ना हो। डंके की डर किस बात की है? लोग सारे विधायक नहीं, देखिए कमाल के आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको प्रणाम। नहीं, जो गया ले जाएं वो कार्यशाला, जो हमारे विधायक पटना में एक साथ रहना चाहे वो आपको अप्रीतिकर लगता है। डर है, भय है मनोज झा जी क्या? भाईचारा भी कोई चीज होती है, गठबंधन की मजबूती भी कोई चीज होती है। शुक्रिया। भय है क्या? कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। जय हिंद। सब लोग आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करें। हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहे। तो सुन लिए क्या उन्होंने कहा, खेला नीतीश ने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। मतलब खेला का है ना कि दोस्त दोस्त और दुश्मन दुश्मन। भाई एक दुश्मन को समाप्त करने के लिए कई बार ऐसे मौके आए हैं जब दो दुश्मन एक साथ खड़े हुए हैं कि चलिए हम दोनों तो लड़ लेंगे, लेकिन इसको खत्म होना जरूरी है। ये बहुत जो पेंडुलम की तरह बाएं दाएं घूम रहा है, इसको सेटल कर दीजिए। तो क्या मनोज झा का ये इस बयान के पीछे यही तो भावार्थ नहीं है कि खेला उन्होंने शुरू किया और खेला मैं खत्म करूंगा? ऐसे में 12 तारीख को क्या होगा, या फिर विधानसभा सत्र के दौरान क्या होगा? मतलब नीतीश को लेकर जो बातें सामने आ रही थी और जिस तरीके से जिस प्रपंच के सहारे नीतीश के घर के अंदर राजनीति हुई है, या प्रपंच के तहत चीजों को एक शक्ल दिया गया, क्या वो शक्ल अब बदलता हुआ दिख तो नहीं रहा है? कहाँ है वो वीर पुरुष सब जो गठबंधन तुड़ाने के लिए पूरे लग रहा था जैसे एकदम सेहरा बांधने पर को तैयार थे? कहाँ है वो? क्या होगा? चलिए आगे आगे होता है क्या जरा देखिए। लेकिन इतना तय है कि जो बिसातें बिछी हैं इस बार, उस बिसात पे सौ और मात का खेल नीतीश के हाथ में नहीं है। इस बार 100 और मात का खेल बीजेपी और आरजेडी के पास है। ये साफ दिखने लगा है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि उस 100 और मात के खेल में चेक, शतरंज में है ना चेक, आरजेडी की तरफ से नीतीश की तरफ जाता है या बीजेपी की तरफ से जाता है, या फिर चेक आरजेडी की तरफ से जाता है और बीजेपी अपने आप को बाहर कर लेता है। देखते रहिए, खेला अभी शुरू हुआ है। और वाकई में बिहार की राजनीति का वो क्लाइमैक्स जो 2022-5 से शुरू हुआ था कि नीतीश जिधर है सरकार उसी की बनेगी, अब लग रहा है कि वो जो एक था प्रभाव मंडल नीतीश का, वो प्रभाव मंडल पूरी तौर पर दूर, कहीं दूर दूर तक धूमिल होता हुआ दिख रहा है। फिर भी राजनीति है, कब क्या करवट ले ले, लेकिन इस बार तो लग रहा है नीतीश कुमार कि अब जितना उनके तर्कस में तीर था सब खत्म हो चुका है। और जिस मना स्थिति में नीतीश कुमार है, वापसी की गुंजाइश कम ही दिख रही है।